क्या मौजूदा जो हुकूमत है हमारी, जी। ये तल अबीब के मतलब नरम गोशा रखती है, और कल पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अरब इमारात के नक्शे कदम पर चलेगी क्या? इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं। मुस्तफ़ा भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मैं तुर्की में था तो कोनिया में जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे गया। तो वहाँ जिस तरह कभी आप नारान का गान जाएँ जी जी तो वहाँ पे किस्सा ख्वा लोग बैठे होते हैं, वो जी किस्सा जी। सुनाते हैं बदर जमाल का और सैफ़ का। बदर जमाल एक शहज़ादी थी, सैफ़ एक शहज़ादा था। वो आता है, बदर जमाल नहा रही थी झील सैफर मलूक जिसको हम कहते हैं, जी जी। तो उसने देखा और उसके बाद वो, अगर उसको आप 500 रुपये देते हैं या 1000 रुपये देते हैं तो वो घंटे डेढ़ घंटे के अंदर किस्सा ख़त्म कर देता है। अगर आप उसको 5000 का नोट देते हैं तो वो इस किस्से को इतनी तवालत देता है कि उसमें बदर जमाल की फुफियाँ भी डाल देगा, चाचियाँ भी डाल देगा, मामियाँ भी, खाला भी, सारे। और आप इतना इन्हमाक के साथ उनका वो सारा किस्सा सुनेंगे कि सुबह सहर तलू हो जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे बैठे रहेंगे ऐसे जैसे बुत बन के बैठे हुए। चाय भी मिलेगी आपको प्यालियों के अंदर। इसी तरह जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं जो अपने पास से किस्से बना बना के सुनाते हैं। उनका वतीरा यह है कि वो लेते हैं यूरो। सही है। आप उसको यूरो देते हैं, लीरा तो लेते नहीं, वो तुर्की का जो करेंसी है, तो वो यूरो देते हैं आप, तो वो आपको किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास किस्सा इनको सुनाएंगे। वो अपनी मर्ज़ी का किस्सा बना के सुना देते हैं। बिल्कुल सही। मैं भी चला गया, मैंने जाके, अब थोड़ा सा बता दूं कि 100 रुपया निकाला पाकिस्तानी। वो हुआ ये कि मैं जब करेंसी चेंज करवाई तुर्की में पहुंच के, तो वहाँ जो करेंसी एक्सचेंज वाला था उसने कहा ये 500 1000 वाले नोट, तो 5000 का नोट वो तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन 150 वाला जो नोट है ये हम नहीं लेते। तो वो 100 के जो नोट थे वो मेरे पास कुछ बचे हुए थे 200-300, तो वो मैंने 100 रुपया जाके बाबा जी को दिया। बाबा जी ने देखा तो उसने लाल सा नोट देख के, तो उसने देख के कहते पाकिस्तानी। तो मैं कहा हाँ जी पाकिस्तान। उसने कहा पाकिस्तान का किस्सा सुनाऊंगा। यानी कि बाबे ने ये बात की। आपने पूछा कि क्या मौजूदा हुकूमत इस हवाले से तल अबीब के बारे में नरम गोशा रखती, मैं इसलिए आपको वो थोड़ी सी बैक से बता रहा हूँ कि जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर बाबा जी ने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान का किस्सा सुनाऊंगा। फिर मैंने कहा ठीक है जी, पाकिस्तान का किस्सा सुना दें। उसने कहा एक 60-70 साल बुजुर्ग था, वो रोड पे पड़ा हुआ था, तो कव्वे आके उसके ज़ख्मों को नोच रहे थे। अच्छा। एक नौजवान वहाँ से गुजरा, तो नौजवान ने देखा कि बाबा तो बेचारे का बड़ा बुरा हाल, कव्वे उसके ज़ख्मों को खुरदे जा रहे हैं और उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसे करता हूँ कि इन कव्वों को उड़ा देता हूँ। उसने बाबे के पास गया और कव्वे को उड़ा दिया। जैसे कव्वे उड़ाए तो बाबा जी ने उसको, नौजवान को, गालियाँ देनी शुरू कर दी। अच्छा। वो रुक गया। उसने कहा मजजूब हैं कहीं आप? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर गालियाँ क्यों दे रहे हैं? एक तो मैंने आप पे वो रहम खाया, एक आप पे तरस खा के तो आपके कव्वे उड़ाए, आप पे शान की है, और ऊपर से आप शान का मुझे रद्द-ए-अमल के तौर पे गालियाँ दे रहे हैं। उसने कहा बेटा मैंने गालियाँ इसलिए दी हैं आपको कि इन कव्वों के पेट भर गए थे, अब सिर्फ ये मेरे ज़ख्मों के साथ छेड़ाखानी करते थे। अच्छा। आपने उड़ा दिए, अब जो नए कव्वे आएंगे वो फिर से पेट बढ़ेंगे, फिर से दोबारा से मेरा गोश्त काटेंगे। बिल्कुल सही। तो ये पीटीए की हुकूमत, ये बेसिकली जो अभी मौजूदा हुकूमत है, ये तल अबीब का तो मामला बड़ा हसास मामला है। इस पे तो आप देखें करतारपुर की राहदारी वाला मामला आपके सामने है, आसिया मालूना वाला केस जो है वो आपके सामने है, और फिर उसके बाद ख़त्म नबूवत के मामले में जो इस हुकूमत ने काम किया वो आपके सामने। तो इसराइल को तस्लीम करना इनके लिए कोई बाएं हाथ का खेल है। मैं सिर्फ ये बताया कि उसने, बाबे ने मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी जो थे, या पीपल्स पार्टी या नून लीग थी, वो तो उनके तो पेट भर चुके थे। वो तो अब कोई ना कोई, कभी मेट्रो में कोई करप्शन कर ली तो उसमें से कोई पैसे खा लिए, या वो लियारी वाला जो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो शुरू कर दिया। नई हुकूमत आई तो ये तो पेट भरेंगे पहले। वो तो अभी छेड़ाखानी कर रहे थे, पेट तो भर चुके थे। जब उन्होंने 90 की दहाई के अंदर हुकूमतें की हैं, उस वक्त उन्होंने, आपको पता ही है, नवाज शरीफ लोगों ने कर्ज उतारो मुल्क सवारो के नाम से जो पैसे इकट्ठे किए वो आज तक नहीं पता कहाँ गए। जरदारी ने मिस्टर 10% के नाम से मशहूर था, उसने एक टीबी राइफल टिकट शुरू की थी, उसके पैसे आज तक नहीं पता कहाँ गए। तो ये लोगों ने पैसा तो पहले बटोर लिया, खा लिया। और मुझे तो याद है कि प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब होते थे मीरपुर के, अल्लाह पाक उनकी हालत पे रहम फरमाए, अगर वो ज़िंदा हैं तो ज़िंदान में थे, तो अगर वो फौत हो गए तो अल्लाह ताला उनको गिरके रहमत करे। तो वो कहते थे इस धरती माँ को 2 ऐसे खबीस बच्चे मिले
जिनको धरती माँ ने अपने पस्तान दूध चूसने के लिए उनके मुंह में डाले और उन दोनों खबीस बच्चों ने वो पस्तान जो है वो काट डाले, यानी कि दंदियाँ काट काट के, दांत काट काट के उनको ज़ख्मी कर दिया। अब धरती माँ मनीर मुस्तफ़ाई को दूध पिलाते हुए डरती है, खालिद बुखारी को दूध पिलाते हुए डरती है, क्योंकि पहले से वो ज़ख्मी हो चुकी है। जी जी तो इन लोगों ने तो पहले करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इन्होंने जो करना था वो किया है, लेकिन जो नए कौवे आए हैं उन्होंने फिर से वो सारा कुछ सिलसिला शुरू कर रखा है। और अगर आप इनकी काबीना की तरफ देखें तो वो सारे वही लोग हैं जो पहले दूसरी काबीना के अंदर शामिल थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनसे कुछ बाइद नहीं, इनसे कुछ बाइद नहीं है कि आज इनको कोई पैसे मिल जाएं और ये